हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधकों, हमारी चर्चा चल रही थी सत्य पर, और जब सत्य पर चर्चा चल रही होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम का उल्लेख ना हो, यह तो असंभव ही है। भारतीय जनमानस में राजा हरिश्चंद्र सत्य के पर्याय बन चुके हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसकी तुलना राजा हरिश्चंद्र से की जाती है। यद्यपि राजा हरिश्चंद्र को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अच्छे और धर्मनिष्ठ चरित्रों को बार बार दोहराना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। इससे हमें भी अपने जीवन में अच्छे गुणों को अभ्यास में लाने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे। सूर्यवंश के इक्ष्वाकु कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। यह भगवान राम के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सत्ययुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और सत्यव्रत का पालन का व्रत ले लिया था। हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित अथवा रोहिताश्व था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे और इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने पर एक ऐसा कठिन समय आ गया कि राजा को अपना महल, नगर आदि छोड़ना ही पड़ा। साथ ही उनका बेटा और उनकी पत्नी भी उनसे छिन गए। आइए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कथा क्या है। तो कहानी शुरू होती है उस रात से जब राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सो रहे थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने अपने राज्य को किसी ऋषि को दान कर दिया। इसके बाद ही राजा की आंख खुल गई और उन्होंने पाया कि यह तो एक स्वप्न था, लेकिन इस अद्भुत स्वप्न पर राजा स्वयं चकित थे। नित्य की तरह उस दिन भी राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उन्होंने इस बात की चर्चा अपने दरबारियों से की। उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। उन्होंने राजा को सिंहासन पर बैठे देखा तो वे बोले, महर्षि बोले कि हरिश्चंद्र, स्वप्न में तुम अपना राज्य मुझे दे चुके हो, फिर किस प्रकार इस सिंहासन पर आरूढ़ हो। महर्षि की बात सुनकर दरबारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजा ने यह वचन स्वप्न में दिया था और स्वप्न की बात को सत्य नहीं माना जाता। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं स्वप्न में भी मिथ्या भाषण करने की नहीं सोच सकता, अतः स्वप्न का वचन भी सत्य ही मानूंगा। मैं यह सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से जाने लगे। तब उनके पुत्र और पत्नी भी उनके अनुगामी होकर उनके पीछे चली। महर्षि ने राजा तारामती और पुत्र रोहिताश्व के सारे आभूषण उतरवा लिए। जब राजा जाने लगे तब महर्षि ने उन्हें रोकते हुए कहा, हरिश्चंद्र, अभी तुम्हारा दान पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई दान दिया जाता है तो उसके साथ दान का 10वां हिस्सा अर्थात दशांश भी दक्षिणा में दी जाती है। मैं इस पूरे दान का 10वां हिस्सा 1100 स्वर्ण मुद्राएं निश्चित करता हूँ। राजा ने अपने राजकोष के अध्यक्ष को राजकोष से 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा, किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। जब आप राज्य दान कर चुके हैं तो राजकोष तो स्वाभाविक ही मेरा हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने इस पर निवेदन किया कि मैं पहले ही आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मुझे कुछ समय दें जिससे मैं यह दान राशि का प्रबंध कर सकूं। उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहां से निकल गए। विश्वामित्र ने तीनों को अपने राज्य से बाहर जाने को कहा और कहा कि वे अयोध्या में रहकर यह कोई काम नहीं कर सकते। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के आदेश पर अयोध्या नगरी से बाहर निकल गए और अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए।
काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य कि उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन आ पहुंचा और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने माता गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। रानी तारामती वहां आई और अपने पति को किम कर्तव्य में मोड़ देखकर कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार सुनकर रानी तारामती स्वयं ही अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय कर काशी के बाजार के एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तभी वहाँ पर एक पंडित आ गए। पंडित ने कहा, मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मुझे पूजा पाठ और घरेलू कार्यों के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है जो मेरी पत्नी की सेवा भी कर सके और घरेलू कार्य भी कर सके। अगर तुम यह कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हामी भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने उनकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं लगाई। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को ले लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा, मैंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं दासी बन चुकी हूँ, अतः आपसे दूर जा रही हूँ। इतने में वह पंडित तारामती को खींचता हुआ, बालों से पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगा। हरिश्चंद्र ने कष्ट में आंखें बंद कर ली। जिस रानी के पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिनके लिए एक फूल उठाना भी भारी था, वह अब दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करेंगी, कुएं से पानी भरेंगी और दासी बनकर सेवा करेंगी। यह सब सोचकर ही हरिश्चंद्र का हृदय कांप गया। इधर रोहिताश्व ने अपनी माता को दूर जाते हुए देखा तो बालक मातृ प्रेम में आकर उनसे लिपट गया। पंडित ने बच्चे को दूर फेंक दिया। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि इस बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इस पर दया कीजिए। तब 100 मुद्राएं उस बालक के लिए दे करके पंडित उस बालक को भी माता तारामती के साथ लेकर चला गया। पंडित ने तारामती को लेकर के घरेलू कार्य में नियुक्त कर दिया। ऋषि विश्वामित्र को दिए गए वचन के अनुसार अभी भी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब मैं स्वयं को बेच सकता हूँ और पत्नी और बच्चे की आए हुए 600 मुद्राएं मिलकर के अभी और मुद्राओं की आवश्यकता थी। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई और वहाँ पर कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर एक चंडाल आया और चंडाल ने उनको 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हुई और विश्वामित्र के ऋण से वे उऋण होकर शमशान घाट पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते चीखते देखा। मुर्दे जल रहे थे और शमशान पर पहरा देना था। अब यहीं पर हरिश्चंद्र का कार्य था, यहीं पर उनका कार्य क्षेत्र था और वे दिन रात इस कार्य को कर रहे थे। अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा के अनुसार उनका कार्य था मृतक लोगों के परिवारों से कर वसूलना और कफन का कपड़ा हटाना। मुर्दे के साथ आने वाले लोग चावल और पिंडदान में जो भी दान देते थे वह सब खा करके उन्हें अपना पेट भरना होता था। शमशान में ही सोना, शमशान में ही रहना और कर वसूल करना, इन सब कार्यों को करते हुए भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे और सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहे। हरिश्चंद्र ने अपने कार्य में कोई कोताही नहीं बरती। अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा का वह बिल्कुल नैतिकता के साथ पालन करते रहे और इसी वक्त एक दुर्घटना घट गई। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाते हैं। रोहित को जहर चढ़ने लगता है और उसे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वह चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है और इस प्रकार माँ के पास ये सूचना मिल जाती है कि रोहित को सांप ने काट लिया है। रानी को तारामती को जैसे ही यह सूचना मिलती है, पुत्र के वियोग में वे तेजी से भागती हैं, किंतु पंडित उन्हें रोक लेता और कहता कि पहले सारे काम निपटाओ।
तभी जा सकोगी। रानी काम खत्म करने में लग जाती हैं और दुर्भाग्य देखिए इतनी देर हो जाती है कि शाम हो जाती है। जब तक सारा काम निपटता है रानी वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि पुत्र तो मरा पड़ा है और वह उसके पास भी ना आ सकी। रानी के दुख का कोई पारावार नहीं रहा। अब रात्रि हो चुकी थी, सारे परिवार के लोग सो चुके थे। रानी अपने पुत्र को गले से चिपटाए हुए बैठी थी। अब मृतक पुत्र का क्या करें, किस प्रकार इसका संस्कार करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वह किसी के डर से, लोगों के, अपने स्वामी पंडित के डर से जोर से रो भी नहीं पा रही थी। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करवाने के लिए उनके पास कोई सहयोगी नहीं था। रानी अपने पुत्र को गले से चिपटाए हुए शमशान घाट की ओर चली। शमशान में प्रवेश करते हुए रानी जोर जोर से रो रही थी। रानी के रोने की आवाज़ सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सिर पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं के साथ रहते हुए एक ऐसी अवस्था में आ गए थे, वे पूरे काले हो गए थे। उनका स्वर्ण सा रंग छिप चुका था और वे बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल फैलाए हुए वहाँ पर बड़े ही डरावने दिखाई दे रहे थे। रानी ने उनको पहचाना नहीं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं रानी तारामती हूँ और यह मेरा बेटा रोहिताश्व है जिसे सांप ने डस लिया है। अब मैं इसका अंतिम संस्कार कराने आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ये नाम सुने उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद हो आई। अब उनको लगा कि मैं कैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो अपने पति होने और पिता होने के धर्म को भी नहीं निभा सका। रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा और तभी बिजली कड़की और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी अपनी सब दुख पीड़ा छोड़कर राजा हरिश्चंद्र के चरणों में गिर गई और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती दोनों ही पुत्र वियोग में रोने लगी। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। इसी बात पर तुरंत राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हो गए। बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कर देना पड़ता है। पहले तुम्हें कर देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार होगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र जिद में अड़ गए। बोले, बिना कर दिए यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इस पुत्र को गंगा में बहा दो। इतना कठोर निर्णय सुनकर रानी रोने लगी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पति को धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनको जो नैतिक मूल्य थे उनके साथ वो समझौता नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो इस पर रानी तारामती ने अपना साड़ी का एक वस्त्र फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंप दिया और कहा, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। सधवा स्त्री के लिए अपना साड़ी फाड़ना या चीर फाड़ना निषिद्ध है। फिर भी हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी को ऐसा करने के लिए बाध्य किया ताकि अपने चांडाल स्वामी की आज्ञा का पालन कर सकें और किसी के साथ पक्षपात न हो। समय की ऐसी कठोर परीक्षा देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को तो वहाँ आना ही था। भगवान वहाँ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। भगवान के प्रकट होते ही आसमान से फूलों की वर्षा हुई। सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए। इंद्र ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उन्हें रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए हो, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा, क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने ऐसा खेल रचाया? भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारी सत्यवादिता पर पूरा भरोसा था, तभी तो परीक्षा के लिए तुम्हें चुना। जो योग्य होते हैं उनकी ही परीक्षा होती है। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न भूतो न भविष्यति। ये दुनिया तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। महर्षि विश्वामित्र ने भी उनको उनका राज्य सौंप दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे राज्य से क्या काम। महर्षि विश्वामित्र तो स्वयं ही अपना राज्य छोड़कर संन्यास्त हुए थे। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती राजमहल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी और खरे उतरे। ऐसा कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः,
तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने इसके बाद लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और मृत्यु के बाद पत्नी समेत सद्गति प्राप्त की। आज भी उनकी सत्यवादिता की कीर्ति पताका फहरा रही है। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं। हम भी उनकी तरह सत्यवादिता का अभ्यास कर सकते हैं, सत्य का पालन कर सकते हैं और ईश्वर की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। साधकों, अगली कड़ी में हम कुछ अन्य चरित्रों की चर्चा करेंगे जिन्होंने सत्यनिष्ठ जीवन व्यतीत किया। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।